कल अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके सपने में हर रोज भगवान कृष्ण आते हैं और रात में बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। उसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण भी उन्हें सपने में आकर के कोसते होंगे कि जब सत्ता मिली तो उन्होंने कंस का उपासक बन करके जवाहर बाग की घटना करवा दी, मुजफ्फरनगर में दंगे करवा दिए और सपा सरकार का पहला दंगा मथुरा के ही कोसी में हुआ था। आपको बता दें, जवाहर बाग कांड में रामवृक्ष यादव मुख्य आरोपी था और उसके सशक्त आक्रमणकारियों के एक दल ने 2014 में उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और यह मानता था कि यहां उसकी अपनी सरकार है और जिस जमीन पर कब्जा किया था उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी मुलायम सिंह की कृपा दृष्टि थी। इसी वजह से उसको यह जमीन लीज पर मिली थी। इसके बाद उसने कब्जा कर लिया और जब पुलिस जमीन को छुड़वाने गई तो उसने पुलिस के ऊपर गोलियों से हमला कर दिया और इसमें एक एसएसपी की मौत हुई थी। इसके अलावा 29 मौतें उस जगह पर हुई थी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगा साल 2013 में हुआ था जब अखिलेश यादव की सरकार नई आई थी। यहां जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच एक छेड़खानी के मामले के बाद यह घटना शुरू हुई थी। इस दौरान कहा जाता है कि सपा सरकार की लापरवाही और उस वक्त मुजफ्फरनगर के जिला प्रभारी आजम खान के द्वारा पुलिस कप्तान मंजिल सैनी और डीएम सुरेंद्र सिंह जाट का तुरंत तबादला करवाया गया और उन मुस्लिम युवकों को थाने से तुरंत छोड़ दिया गया जिनको उस लड़की की छेड़खानी के लिए गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद आजम खान के द्वारा उन लड़कों को छुड़वाने की वजह से दंगे की आग में इस घटना ने घी डालने का काम किया और एक लंबे वक्त तक के लिए मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर तक ये दंगा फैला जिसमें 50 से भी ज्यादा जानें गई। और अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो एक बार फिर से दंगाई बनाम सुशासन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर रही है, जो काफी हद तक कारगर भी है। अखिलेश यादव इन्हीं तमाम चीजों के चलते लगातार अपने पैंतरे बदल रहे हैं। शुरुआत में अखिलेश यादव ने जमीनी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू किया था, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगा है, अखिलेश यादव राहुल गांधी वाली लीग को पकड़ चले हैं और अखिलेश यादव भी अब खुद को भाजपाइयों से बेहतर हिंदू साबित करने में जुटे हुए हैं, जिसका साफ मतलब है कि वह भी भाजपा की राजनीति का शिकार हो गए हैं और वो भी भाजपा के पाले में जाकर के उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन मुद्दों पर उनको चुनाव लड़ना था उनसे भटकते हुए जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक बिसात सजाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा आरोप यह भी लगाया कि आज जब लूट करने वालों पर पुलिस का बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी सैफई में बैठे लोगों को होती है, इटली वाले भाई बहन को होती है और अब तो बहन जी भी बोलती हैं कि माफियाओं पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। सैफई मतलब समाजवादी पार्टी, इटली मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस और बहन जी मतलब सबको पता है मायावती। सहारनपुर के देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। वहां एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास कर रहे थे। उसके बाद आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम राजनीतिक गोटियां फिट की और उसके साथ साथ सपा प्रमुख पर खास निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने 6 दिसंबर की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती थी कि वो अयोध्या में राम का मंदिर बनवाते। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को भी कह रही है कि अगर प्रदेश में सरकार बदल जाती है, अगर सपा सरकार या कोई और सरकार आ जाती है तो राम मंदिर का निर्माण भी रुक जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों से जब छेड़छाड़ होती थी तो सपा वाले कहते थे गलती हो जाती है, लेकिन अब फर्क आया है, ऐसे मामलों में अब कार्यवाही होती है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें महंगे दामों पर बिजली बेचती थी और उसका बोझ जनता पर डाल देती थी। पहले भी सरकारों में बिना बिजली के स्मार्टफोन और लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाते थे, लेकिन हमारी सरकार निर्बाध रूप से पूरे प्रदेश को बिजली दे रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया और कहा कि नाम बदलने वाले उत्तर प्रदेश के जो माननीय यानी योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में विद्युत परियोजना का सही नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। वो भारी बिजली बिलों से जनता को केवल करंट ही दे सकते हैं, राहत भरी बिजली नहीं। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव में 2 महीने के आसपास से 1.5 महीने का वक्त बाकी रह गया है और अब जो है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्म हो रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपने काम को गिनवा रही है और इस दौरान जितना शिलान्यास, उद्घाटन जो कुछ भी कर पा रही है वो करने की कोशिश कर रही है और उसके जवाब में समाजवादी पार्टी समेत सारी विपक्षी पार्टियां लगातार पहले तो विकास के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर भाजपा को घेर रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वो भी हिंदू और तमाम चीजों पर उलझते हुए जा रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेल रहे हैं। आपकी क्या राय है इस तरह की बदलती हुई राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर के, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं।
शुक्रिया।